हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का 24वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 23 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा बेसिन। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? कृष्णा बेसिन। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता में है। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कहता है? ए का 4 ब्लैक रस्ट रोग जो है गेहूं में होता है। बी का 1 स्टेम रॉट रोग चावल का है। और सी का 2 व्हाइट रस्ट रोग जो है सरसों का है। और अर्ली ब्लाइट रोग आलू का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? सभी। ये सब जो है खगोलीय पिंड है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और उल्कापिंड, ये सारे के सारे खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाइकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत के राष्ट्रीय आय में जो है सर्वाधिक योगदान तृतीय सेक्टर का है, जिसे कि सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉमस पेन। टॉमस पेन ने जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य ऋण दर। मुख्य ऋण दर। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो है 7 थी। कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती का सूची विषय का विषय जो है ये है विवाह तथा तलाक। विवाह तथा तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 98 है। अनुच्छेद 98 जो है संसद के सचिवालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। यह कथन बिल्कुल असत्य है, बाकी ये दोनों सत्य है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन के तहत। 21वां संविधान संशोधन 1969 के तहत जो है सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 जो है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल।
केरल के विधानसभा चुनाव में पहली बार जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो कम से कम 40 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? तो ये हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? 3 4 2 1 मिला लेते हैं। 3, इसका 4, इसका 2 और इसका 1। अकबर ने जो है आईन दसला का स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का स्थापना किया था। इल्तुतमिश ने जो है चहलगानी अमीर और शेरशाह सड़क आजम। अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? राजस्व प्रणाली की जब्ती प्रणाली जो है अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकोलो कॉन्टी जो है पुर्तगाल का नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। ये सही नहीं है। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी जो है राजगिरी थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। प्रमुख सैंधव स्थल चन्नुदलो किस नदी के किनारे स्थित है? चन्नुदलो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख सैंधव स्थल चन्नुदलो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश प्रथम बंगला समाचार पत्र था जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। निम्नलिखित में सबसे पहले जो है ये स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 30 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है लॉर्ड रिपन को भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? घरेलू विद्युत तार जो है मूलतः समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। घरेलू विद्युत तार मूलतः समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जो है ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है रॉकेट में। रॉकेट में जो है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्स किरण। एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? जैव विविधता में जो है अधिकतम संकट जो होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है। विद्युत घंटी में कौन सा सेल विद्युत घंटी में जो है कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेक्लांसे सेल। विद्युत घंटी में जो है लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? ये है कुहासा। कुहासा कोहरा। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, शरीर में
रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग जो है हम शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयनन ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए CnH2n+2। CnH2n+2। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये है एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोल्जी काय। गोल्जी काय को जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। एक बार पढ़ लेते हैं। आरएनए जो है इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होती है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? चुकंदर में जो है कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटानिन। विटानिन। निम्नलिखित में से किस में असूत्री विभाजन होता है? निम्नलिखित में से किस में असूत्री विभाजन होता है? तो ये होता है इनमें से सभी। इन सभी में असूत्री विभाजन होता है। जीवाणु में, अमीबा में, नीलहरित शैवाल में। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ताप विद्युत संयंत्र से जो है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है। चेरनोबिल दुर्घटना जो है निम्न में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना जो है नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। नाभिकीय दुर्घटना से चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है।